स्वागतम्। अस्मिन् अस्मिन् मासे इत्युक्ते अस्मिन् मासस्य यः कार्यक्रमः भवति, अस्य मासस्य यः कार्यक्रमः अन्तिमकार्यक्रमः इत्युक्ते यत् आङ्ग्लवर्षस्य अन्तिममासे मासे मासे अन्तिम व्याख्यान तद् अन्तिमव्याख्यान प्रतिष्ठानस्य योजनासमितिः अस्ति। योजनासमितेः यत् अप्रूव् भवति तदनन्तरं पुनः व्याख्यान प्रतिमासे अनुष्ठीयते। एतत् एका सूचना एव इति। अस्यां संगोष्ठ्यां ये मार्गदर्शकाः प्रोफेसर् विरूपाक्षपि जड्डिमल महोदयः, सचिव महोदयः, परन्तु कार्यवशात् अनुपस्थितः, तेषां स्वागतं सुस्वागतं। तदनन्तरं श्रीमान स्वप्निल पाटिल शुक्ल यजुर्वेदस्य माध्यमिक शाखायाः वेदाध्यापक राष्ट्रीय संगोष्ठ्याः विचार्य विषय भवति शुक्ल यजुर्वेद में प्रतिपादित विषयों का विचार, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेदे चत्वारिंशत् अध्यायाः सन्ति। अध्याय मध्ये के विषयाः सन्निवेशिताः तद्विषयम् अधिकृत्य स्वप्निल पाठक महोदय व्याख्या उपस्थापयति। इदानीम् अनुरोधे पाठक महोदय स्वकीय वचनेन अस्मान् आप्यायन्तु इति श्रीमान स्वप्निल पाठक महोदयः। श्री गुरुभ्यो नमः। संगोष्ठ्यां उपस्थितां सर्वेषां हृद्यं स्वागतं व्याहरामि। अद्य व्याख्यानस्य विषयो यजुर्वेदस्य विषयात्मकः परिचयः, अर्थात् शुक्लयजुर्वेदे के विषयाः प्रतिपादिताः इति अद्य व्याख्यानस्य विषयः। इस संगोष्ठी में जो भी सम्मिलित हुए हैं, हमसे जुड़े हैं, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और जो मुझसे ज्येष्ठ हैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारा आज का विषय है शुक्ल यजुर्वेद में जो भी विषय प्रतिपादित किया गया है, जो उसका विषय है उसके बारे में विवेचन। आरंभ में मंगलाचरण करूंगा। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशं व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीतामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मास्मि सो ब्रह्माहमस्मि। आम प्रमाणम परमं श्रुतिः इति उक्तम, अर्थात जानने वालों के लिए प्रमाण क्या है? तो भगवान मनु कह रहे हैं, धर्मम जिज्ञासमानानं प्रमाणम परमं श्रुतिः। धर्म को जानने वाले के लिए सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्रमाण श्रुति है। श्रुति नाम वेद। तर्हि अस्य विषये सर्वेषां वेदशास्त्र विद्यारण्य संचरिष्णूनां
वेदकेसरीणां विदितमेव यत् धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परं श्रुतिः। तर्हि अस्य विषये को नाम धर्मः इति अस्माकं जिज्ञासा भवति। तद्विषये महर्षि जैमिनिः वदति चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति। धर्मलक्षणं तैः अस्माकं स्वकीये पूर्वमीमांसायाम् उक्तम्। चोदनालक्षणोऽर्थधर्मः अस्य सूत्रस्य द्विप्रकारेण अभिव्यक्ति भवति। यथा चोदना नाम किम्? चोदना नाम उपदेशः विधिः, नाम यत् कार्यं कथं करणीयं, तस्य कीदृशं स्वरूपं भवति इति। द्वितीयं तत्र अस्ति लक्षणः। लक्ष्यते ज्ञायते, जिससे ज्ञान होता है उसको लक्षण कहते हैं। इत्थं चोदनैव लक्षणं करणं यद विषय ज्ञानकस्य तत्वे सति अर्थवत्वं धर्मस्य लक्षणम्। अर्थव क्या है? तो हमारे इस असरे खलु संसारे, इस असार संसार में सुखाधिक और दुख अजनकत्व जो है वो अर्थवत्व कहा गया है। इति अस्य सूत्रस्य यो धर्मः स चोदनः प्रमाणकः इति शाब्दिकः बोधः। अर्थात जो धर्म, जो विधि करने से धर्म प्राप्त होता है, वो विधि किस प्रकार की है, ये जिसमें बताया गया है वो वेद है। वही धर्म का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धर्म का परमं प्रमाणम धर्मस्य वेदः। इस प्रकार के धर्म का प्रत्यक्ष परम प्रमाण वेद को माना गया है। आगे कह रहे हैं कि धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल वेद ही प्रमाण है कि अन्य भी कोई प्रमाण उसके हो सकते हैं? तो उसके विषय में किंचित शास्त्रार्थ कर रहे हैं। धर्मस्य प्रमाणम प्रत्यक्षम न, इसका अर्थ ये कह रहे हैं कि धर्म का प्रमाण नहीं हो सकता। उसके बाद कहते हैं तत्र धर्मस्य योगे प्रत्यक्षमपि धर्मे प्रमाणम न भवति। अर्थात किसी श्रेष्ठ व्यक्ति ने कह दिया तो वो धर्म हो गया, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तृतीयम अनुमानमपि धर्मे प्रमाणम न भवति। किसी वस्तु का अनुमान कर दिया, उस अनुमान के आधार पर वो धर्म हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। तदनंतरम उपमानमपि धर्मे प्रमाणम न भवति। उपमान के द्वारा भी धर्म का निश्चय नहीं किया जा सकता। उपमान अर्थात उपमा देना, सादृश्य ज्ञानम, इसके जैसा वो है ऐसा कह के भी इसको उपमान कहते हैं। तो उपमानेनापि धर्मस्य उपमानमपि धर्मे प्रमाणम न भवति। तर्हि किं प्रमाणम धर्मार्थे? धर्मे किं प्रमाणम इति ऊहायाम उच्यते। धर्मस्य वेदः एव प्रमाणम। धर्म में जो शब्द ब्रह्म वेद है वही प्रमाण हो सकते हैं, अन्य कोई भी अन्य वस्तु उसमें प्रमाण नहीं हो सकती। तो इस प्रकार का जो वेद है, वेद अतिशय दुर्बोध है। दुर्बोधम वेदस्य ज्ञानम। तर्हि एतादृशस्य एवं विधस्य दुर्बोधस्य वेदस्य ज्ञानार्थम क उपायः भवति। उसके ज्ञान के लिए वेद का जो वेद मंत्र है और वेद शब्द राशि है, उसके ज्ञान के लिए हमारे पास क्या उपाय है कि हम उसका ज्ञान आत्मसात कर सके? तो इसलिए शास्त्रकारों ने बहुत अनेकविध उपाय बताए हैं। उनमें से सर्वज्ञात विषय है कि षडंग जो है वो वेदों के जो षडंग कहे गए हैं व्याकरण आदि, वो वेद के अर्थ का ज्ञान यथावत हो इसलिए उपकारक है। वैसे ही एक और उपाय है, हमारे कात्यायन प्रातिशाख्ये एवं मुक्तम ताम
वाचमोंकारम पृच्छामः, एक सूत्र आता है प्रातिशाख्य में, ताम वाचम, ताम नाम ये जो श्रुति है, उस श्रुति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम किसे पूछे? तर्हि कात्यायनेन उच्यते ओंकारम पृच्छामः। कस्मात् ओंकारम पृच्छामः? उस श्रुति का ज्ञान करने के लिए हम किसे पूछे? तो ओंकार को पूछे। ओंकार को क्यों पूछे? तो कहते हैं ओंकारः पुत्रः, ये ओंकार उस वाणी रूपी भगवती का पुत्र है। यदि ओंकारम पृच्छामः चेत सा वाणी स्वकीयं रूपं प्रदर्शयति, अर्थात स्वकीयम अर्थ ज्ञानम प्रदर्शयति, सः अस्मान् बोधयति इति तस्य अर्थो भवति। तर्हि उसकी वाणी के वेद के दुर्बोध अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ओंकार की उपासना की जाती है। द्वितीय एक महाभारत का भी यहाँ पर प्रमाण प्राप्त होता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रूहयेत्। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रूहयेत् बिभेद कल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का समुपब्रूहण करना चाहिए, सम्यक प्रकार से उसका विचार किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसका कारण यह है, बिभेति अल्पश्रुताद वेदो, कम पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है तो वो मुझ पर प्रहार कर दे, ऐसे वेदों को भय लगता है। इसीलिए वेद स्वयं कह रहे हैं कि इतिहास और पुराण इन सभी का और सांगोपांग अध्ययन करने के पश्चात ही वेद के भाष्य के विषय में विचार करना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। अब हम शुक्ल यजुर्वेद के बारे में संक्षिप्त परिचय रखेंगे। वैसे तो शुक्ल यजुर्वेद का प्रायः सबको परिचय है, परंतु विषय होने के कारण एक संक्षिप्त रूप से उसका परिचय करवाता हूँ। यजुर्विधो द्विविधः, यजुर्वेद दो प्रकार का है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद इसीलिए नाम है शुक्लः शुद्धः, शुद्ध अवस्था में होने के कारण, शुद्ध अवस्था का नाम शुद्धावस्था इति आशंकायां अत्र मंत्र समूहः ब्राह्मण समूहः पृथक पृथक भवति। नाम संहितायामेव कृष्ण यजुर्वेदे संहिता पाठे मंत्रेण साकमेव ब्राह्मणस्यापि समावेशो वर्तते, तथा शुक्ल यजुर्वेदे न भवति। तत्र पार्थक्यमस्ति, पृथक्तया तत् स्थापितमस्ति। अर्थात संहिता भागः पृथक् अस्ति, ब्राह्मण भागः पृथक् अस्ति। तस्मात् सः शुक्लः इति उच्यते। शुक्लः शुद्धः न मिश्रितः इत्यर्थः। कृष्ण यजुर्वेदे मिश्रितत्वात् तत् कृष्णत्वम् इति सामान्य विचारः। अधुना शुक्ल यजुर्वेदे कति शाखाः? तस्य विस्तारः 15 शाखीयाः शुक्ल यजुर्वेदः। शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं हमें विदित होती है। जो शौनकोक्त ग्रंथ है उसमें चरण व्यूह, उसमें शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाओं के बारे में विचार किया गया है। वर्तमान अवस्थायां शुक्ल यजुर्वेद शाखा द्वयमेव उपलभ्यते, काण्व शाखा माध्यन्दिनी च, दो ही शाखाएं उपलब्ध होती है, काण्व और माध्यन्दिनी। उसमें भी माध्यन्दिनी शाखा विशेष है, कलौ माध्यन्दिनी शाखा, ऐसा उसका वहां पे महिमा मंडन किया गया है चरण व्यूह में ही। आज मैं स्वयं माध्यन्दिनी शाखी होने के कारण मैं माध्यन्दिनी शाखा के बारे में ही विवेचन करूंगा। माध्यन्दिनी शाखायां संहितायां 40 अध्यायाः सन्ति, शतपथ ब्राह्मणे 100 अध्यायाः सन्ति। संहिता का जो हमारा विषय है उसमें 40 अध्याय है और शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय है। परंतु इस संहिता के दुर्बोध रूपी मंत्र
को 3 ग्रंथों का अध्ययन अतीव आवश्यक है। उसमें सबसे पहले ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, क्योंकि मंत्र का ही व्याख्यान, विस्तृत व्याख्यान रूप जो ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है। उसके बाद कात्यायन श्रौत सूत्र और पारस्कर गृह्य सूत्र, ये दोनों कल्प में आते हैं, षडंग में। ये दो ग्रंथों का अध्ययन और उसके साथ प्रातिशाख्य व्याकरण आदि ग्रंथों का सहाय लेकर हम मंत्र का यथावत अर्थ जान सकते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि मंत्र का जो 40 अध्यायात्मक हमारा संहिता ग्रंथ है, जो मंत्र रूपी है, परंतु यजुर्वेद का स्वरूप जो है, यजुर्वेद गद्यात्मको यजुः, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रुक यानी छंदात्मक, जिसमें छंद होते हैं, अनुष्टुपादि छंदात्मक ग्रंथ होते हैं, वो ऋग्वेद में ज्यादा होते हैं। यजुर्वेद में को रूपात्मक अर्थात पद्यात्मक गद्यात्मक जो एकीकृत ग्रंथ होता है वो यजु होता है। तृतीय होता है गानात्मक, गीति, गान में जो गाया जाता है वो। तो हमारा जो यजुर्वेद है वो रुचात्मक अर्थात पद्यात्मक है और गद्यात्मक है। तो कुछ मंत्र हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े होते कि जो जैसे होता जक्षत वनस्पति अभि पृष्ठतमया इत्यादि जो बृहत काय मंत्र है, ये सब गद्यात्मक है। तो यहाँ पर जो हमारे संहिता में मंत्र स्वरूप है, उसको 2 प्रकार से, उसका 2 प्रकार का स्वरूप है। उसको कहते हैं मंत्र और कंडिका। हम सामान्यतः मंत्रों के बारे में जानते हैं कि जैसे इखेत्वा से लेके यजमानस्य पशून पाही, यहाँ तक हम जानते हैं कि ये मंत्र है। वास्तव में वह मंत्र नहीं है, वह कंडिका है। उस प्रथम कंडिका में 5 मंत्रों का समावेश है। जैसे इखेत्वा इति 3 त्र्यक्षरात्मक अनुष्टुप छंद है, ये दैवीय अनुष्टुप छंद है। उसके बाद ऊर्जेत्वा, ये त्रिअक्षरात्मक है। कायवस्थ, ये चतुरक्षरात्मक है। ऐसे ही इस मंत्र में 5 मंत्रों का समावेश है। ऐसे मंत्रात्मक मंत्रों का समूह कंडिका कहलाता है। ऐसे ही हमारे संहिता में 1975 कंडिकाएं हैं। 40 अध्याय में 1975 कंडिकाएं, मंत्र इससे भी ज्यादा है। इस प्रकार का संहिता का स्वरूप है। उसमें भी मंत्र को 4 प्रकार से कहा गया है। मंत्र के स्वरूप 5 प्रकार से कहा गया है। मंत्राणाम पंचविधत्वम तरी ते स्वरूपाः इति उच्यते। कर्ण मंत्राः, कुछ मंत्र होते हैं कर्ण मंत्र। द्वितीय प्रकारः क्रियमाणानुवादिनो मंत्राः, क्रियमाण अनुवादी मंत्र होते हैं। तृतीय होते हैं अनुमंत्रण मंत्राः, तृतीय मंत्र का स्वरूप है अनुमंत्रण मंत्राः। चतुर्थ है जपस्तु निरूपणादि मंत्राः, जिसमें जप विधान वगैरह किया जाता है, वो जपस्तुति मंत्र, वो चतुर्थ प्रकार है। पंचमः प्रकारः अस्ति वस्तुतश्च आख्यापक मंत्राः, अर्थात उस मंत्र में किस प्रकार का विधान किया गया है, यज्ञ के किस स्वरूप को उसमें दर्शाया गया है, ये एक मंत्रों के कहा गया है। तेषु केचन मंत्राः प्रत्यक्ष, केचन मंत्राः प्रत्यक्षाः, केचन अपरोक्षाः, केचन आध्यात्मिक। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें निरुक्तकार ने 3 प्रकार का उन्होंने प्रकार बताया है। त्रिविधाः रुचाः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताः आध्यात्मिकाश्च भवन्ति, ऐसे बताया है। तत्र परोक्षकृताः सर्वाभिः नामभिः विभक्तिभिः युज्यन्ते प्रथम पुरुषैः च आख्यातस्य। प्रथम पुरुष जो होता है, जैसे भवति भवता भवन्ति,
ये जो प्रथम पुरुष के आख्यात होते हैं, आख्यात नामक क्रियापदम होते हैं, तो सर्व विभक्ति के द्वारा जो अभी युज्य होते हैं वो प्रथम पुरुष को होते हैं, उसको कहा गया है प्रत्यक्ष परोक्ष कृता। अभी कहा है प्रत्यक्ष कृता। मध्यम पुरुषयो स्वमिति एतेन सर्वनामना। मध्यम पुरुष के द्वारा अर्थात युष्मत पुरुष, युष्मत के द्वारा त्वम, त्वम, त्वाम, स्वाम, ये जो है ये मध्यम पुरुष होते हैं प्रत्यक्ष। तृतीय होते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में क्या आता है? आध्यात्म के उत्तम पुरुष योगा अहम इति चैतेन सर्वनामना। अहम आवाम रूप होते हैं और उसके जो भवामी, भवावाह, भवामहा, ये जो सर्वनाम बनते हैं उसको उन्होंने आध्यात्मिक के कहा है। इस प्रकार के मंत्र के विविधत्व उन्होंने बताए हैं। उसके बाद देखते हैं संहिता के 40 अध्यायों में प्रथम अध्याय से लेके 40वें अध्याय तक क्या क्या निरूपण किया गया है। सामान्यतः वेद का प्रयोजन हमारा याजुष ज्योतिष्य है, याजुष ज्योतिष, उसमें कहा गया है वेदा ही यज्ञार्थम अभिसंप्रवृत्ताः। वेद किस लिए प्रवृत्त हुए हैं? तो कहते हैं कि वेद यज्ञार्थम अभिसंप्रवृत्त, यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त हुए। वेदस्य अन्यम किमपि प्रयोजनम न, प्रमुखम प्रयोजनम इदमेव, वेदाः यज्ञार्थम अभिसंप्रवृत्ताः। अर्थात तस्मात् यजुर्वेद में विशेषतः अध्याय प्रथमाध्यायादारभ्य 39 अध्याय पर्यंतम सर्वत्र यज्ञसेव निरूपणम कृतम। वहां पे सर्वत्र आपको निरूपण यज्ञ का ही मिलेगा। उसमें भी वेदे त्रैविध्यम भवति, वेद में 3 प्रकार का हमको विषय प्राप्त होता है। किमर्थम? तो वेद का प्रयोजन तो बताया है कि जैसे हम कहते हैं कि वेद से क्या प्राप्त होता है, तो दुःखस्य निवृत्ति ही सुखस्य प्राप्ति ही इति लौकिकम कारणम। पुनः ऐहिक सुखम पारलौकिकम सुखं च येन अस्माभिः प्राप्यते यः अस्मान् बोधयति स वेदः। तो इहलोक में सुख और परलोक की अच्छी गति ये वेद के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो इसके लिए 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। कर्म मार्ग, द्वितीय है उपासना मार्ग, तृतीय है ज्ञान मार्ग। तो वेदों में तीनों प्रकार के मार्गों का हमें वर्णन प्राप्त होता है। संहिता में 1 से लेके 39वें अध्याय तक यज्ञ का निरूपण है। 40वां अध्याय ज्ञान कांड है, ईशावास्य उपनिषद उसको कहा गया है। दशोपनिषद में आद्य स्थान है उसका। तो हम देखते हैं क्रमशः प्रथम अध्याय से लेके 40वें अध्याय तक क्या क्या प्राप्त होता है। प्रथम अध्याय में इष्टि का निरूपण किया गया है। उसमें इष्टि किसे कहते हैं? इष्टि अग्निहोत्र का एक स्वरूप है जो प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के द्वितीय दिन प्रतिपदा को की जाती है। अमावस्या के बाद की जाने वाली इष्टि को दर्शव इष्टि कहते हैं और पूर्णिमा के पश्चात की जाने वाली इष्टि को पौर्णमासी इष्टि कही जाती है। तो हमारे प्रथम मंत्र में देखिए एक शब्द आया है श्रेष्ठतमाय कर्मणे। उसमें कहा है ना श्रेष्ठतमाय कर्मणे। तो हमें प्रत्येक शब्द का निरूपण या उसका स्पष्टार्थ जानने के लिए, इस शब्द का अर्थ जानने के लिए शतपथ का शरण लेना पड़ता है। तो शतपथ में इसके बारे में कहा है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, प्रथम कांड में आया है। प्रथम अध्याय जो इष्टि है हमारा, प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के 25वें मंत्र तक इष्टि का निरूपण है। प्रथम अध्याय से लेके द्वितीय अध्याय के 25वें मंत्र तक इष्टि का निरूपण है। तो इसका पूरा
स्पष्टार्थ प्रथम कांड में शतपथ ब्राह्मण के आया है। तो श्रेष्ठतमाय कर्मणे, इसका निरूपण देखिए, अतिशय सुंदर किया है आचार्य महीधर ने अपने भाष्य में। चतुर्विधं खलु कर्म भवति, 4 प्रकार के कर्म होते हैं। कीदृशम तत्कर्म तरी वदति, अप्रशस्तम प्रथमम, पहला कर्म है अप्रशस्त, द्वितीयम प्रशस्तम, द्वितीय कर्म प्रशस्त है, तृतीयम श्रेष्ठम, तृतीय कर्म श्रेष्ठ है, और चतुर्थम श्रेष्ठतमं कर्म इति चतुर्विधं कर्म भवति, 4 प्रकार। अभी उसका प्रत्येक एकम अपि कर्मणः एकैकम उदाहरणं वदामि। अप्रशस्तं कर्म किम् इति उच्यते, लोकविरुद्धं वधबंध चौर्यादिकम, लोगों के द्वारा जो अप्रतिष्ठित कर्म है, अर्थात वध करना, किसी को बंधन में बांधना, चौर्य कर्म करना, निंदित कर्म जो है वो अप्रशस्त कर्म है। द्वितीयम किम अस्ति, प्रशस्तम कर्म, प्रशस्त किम अस्ति, लोकैः श्लाघनीयम, लोगों के द्वारा, हमारे जनसामान्य के द्वारा जो श्लाघनीय है, जिसकी प्रशंसा की जाती है, वो कर्म प्रशस्त कर्म है। तो कौन सा है वो कर्म? कहते हैं बंधुवर्ग पोषणाधिकम, हमसे जो असमर्थ है हमारे बंधु, उनका पोषण करना, उनकी आपदा में उनकी सहायता करना, ये प्रशस्त कर्म है। तृतीयम अस्ति श्रेष्ठम कर्म, किम श्रेष्ठम तरी उच्यते स्मृत्युक्तम, स्मृति में जो मनुस्मृत्यादि ग्रंथ है, उस ग्रंथों में वापी कूप तड़ाग आदि, वापी यानी कुआ, बावड़ी, तालाब, लोगों के, समाज के, जनसामान्य के कल्याण के लिए कोई भी प्रयोजन रखते हुए निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म, ये श्रेष्ठ कर्म है। ये 3 प्रकार के कर्म हो गए। और चतुर्थं कर्म श्रेष्ठतमं कर्म, श्रेष्ठतमाय कर्मणे, श्रेष्ठ कीदृशं श्रेष्ठतमं कर्म इति उच्यते यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड में आया है कि श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ। होता है। फिर उसके बाद द्वितीय अध्याय में 25-26 से लेके आगे पितृपिंड यज्ञ का निरूपण किया गया है। पितृपिंड यज्ञ क्या होता है? जैसे हम तर्पणादि कर्म करते हैं, वैसे ही जो आहिताग्नि लोग होते हैं, जिन्होंने श्रौताधान किया है, ऐसे अग्निहोत्री लोग हर अमावस्या को पितृपिंड यज्ञ करते हैं, अर्थात उनके पितरों के लिए एक प्रकार से तर्पण आदि, श्राद्धादि जैसा कर्म किया जाता है, उसको पितृपिंड कर्म कहते हैं। उसके बाद तीसरे अध्याय में जो समिदाग्नि अध्याय हमारा है, उसमें अग्न्याधान, अग्नि का आधान करना, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद अग्निहोत्र चातुर्मास जो याग है, उसके मंत्रों का संकलन उसमें प्राप्त होता है। उसके पश्चात चतुर्थ अध्याय आरभ्य अष्टम अध्याय पर्यंतम, 4 से लेकर 8 तक जो सोम संस्थाएं है, यज्ञ की जो सोम संस्थाएं कही गई श्रौत यज्ञों की, उसका विस्तृत विवरण हमें प्राप्त होता है। तत्पश्चात 9वें अध्याय और 10वें अध्याय में राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, इसका हमें और कुछ सौत्रामणि याग के भी मंत्र वहां प्राप्त होते हैं। सौत्रामणि याग का वर्णन आता है। सौत्रामणि अर्थात क्या? सुत्रामा, सुत्रामा अर्थात जिसकी देवता इंद्र है, उसके उद्देश्य से जब नई नई फसल आती है, उस फसल का जो धान्य होता है, उस धान्य को लेकर उसका हवन उसमें किया जाता है, और विशेष रूप से उसमें
अभिशवन वगैरह होता है, वो उसको सौत्रामणि याग का वो विषय है। उसके बाद में 22 से लेके 25 तक सार्वभौम सम्राट बनने के लिए राजा को जो यज्ञ किया करना आवश्यक होता है, वो अश्वमेध यज्ञ, उसका उसका वर्णन प्राप्त होता है अश्वमेध यज्ञ का। उसके बाद जो रुद्राष्टाध्याय में पुरुष सूक्त द्वितीय अध्याय होता है, वो संहिता में 31 प्रकार, तो वो विराट पुरुष के अंगों से ही हुआ, उसका यथार्थ वर्णन 31वें पुरुष सूक्त अध्याय में प्राप्त होता है। उसके बाद 32वें अध्याय 33वें अध्याय में सर्वमेध विषयक यज्ञ का वर्णन आता है। सर्वमेध यज्ञ में क्या क्या किया जाता है, उसका क्या स्वरूप है। उसके बाद 34वें अध्याय में आरंभ में 6 मंत्र जो है वो शिव संकल्प सूक्त है। हम रुद्राष्टाध्याय के आरंभ में उसका पाठ करते हैं और इसके उपासना से मन को संतुलित करना, मन को स्थिर करने का प्रयास, और उसके लिए भगवान शिव की प्रार्थना की गई है, ये है। उसके बाद 35वां अध्याय जो अपेतो, ये पितृमेध यज्ञ है। पितृमेध यज्ञ का इसमें वर्णन किया गया है। पितृमेध यज्ञ अर्थात कोई व्यक्ति अपने क्या करता है जाए, उसके पश्चात के हेतु यज्ञ जाता है, या पितृमेध कहते हैं। कुछ समय पश्चात हम मेध शब्द जो आता है, उसमें जो मेध किस लिए उपयोग होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद 36 से लेके 29 तक प्रवर्ग मंत्र है। प्रवर्ग मंत्र यानी किसी भी यज्ञ के समाप्ति के समय अश्विनी कुमार को जो आहुतियां दी जाती है, वो प्रवर्ग मंत्र का पाठ उसमें होता है। वो 36 से लेके 39 तक। उसमें एक शांति पाठ भी है, रुचम वाचम। इस घर्म से जो ताप होता है उसकी शांति हो जाए, इसलिए रुचम वाचम इस अध्याय का पाठ होता है। और 40वां हमारा अध्याय जो है वो ईशावास्य उपनिषद है, जो ज्ञान कांड है, जिसमें ज्ञान के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है, इसका वर्णन प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि मेध शब्द जो आता है, हम बहुत बार सुनते हैं कि पुरुषमेध, अश्वमेध, उसके बाद पितृमेध और सर्वमेध। तो ये मेध शब्द किस वाची है? जैसे अश्वमेध यज्ञ में उस अश्व का बाद में विशिष्ट अश्व का, सभी अश्वों को तो अश्वमेध नहीं होता है, अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा होता है, अश्व होता है, वो विशिष्ट लक्षण वाला होना चाहिए। सर्व अश्वों में वो लक्षण नहीं होता है, तो फिर उस अश्व का पूजन करके फिर उसमें आहुति दी जाती है कुछ विशिष्ट अंगों की। तो उस प्रकार से अन्य इसमें भी होता है क्या? तो पितृमेध में पितरों के लिए जो आहुति दी जाती है उसको पितृमेध कहते हैं, न कि साक्षात पितरों की आहुति उसमें होती है। उसके बाद पुरुषमेध, विशिष्ट पुरुष के लिए किया जाने वाला जो बलिदानादि विषय है, वो जिस यज्ञ में किया जाता है वो पुरुषमेध है। वैसे ही गोमेध है, वैसे ही सर्वमेध है, सबके लिए जो किया जाता है। इस प्रकार से ये सब यज्ञों के विषय सांगोपांग विस्तार से शुक्ल यजुर्वेद के माध्यमिक शाखा में 40
इसके आगे महर्षि जैमिनी अपने पूर्व मीमांसा में कहते हैं शेषे ब्राह्मण शब्द, मंत्र भाग व्यतिरिक्त जो वेद वांग्मय है वो ब्राह्मण है, ऐसे उन्होंने कहा है। अभी हम सामान्य रूप से वेदों का, ब्राह्मण का हमने स्वरूप, अब ब्राह्मण का विशेष रूप से स्वरूप जानते हैं। महर्षिणा कात्यायनेन ब्राह्मणस्य एकादश विधम रूपम प्रतिपादितम। उन्होंने ब्राह्मण के 11 प्रकार का स्वरूप बताया कि ब्राह्मण 11 प्रकार का होता है। किस प्रकार से? विधि, निंदा, प्रशंसा, अध्यात्मम, अधिदेवतम, अधिभूतम, अनुवचनम, परकृति, पुराकल्पः, सृष्टिरिति ब्राह्मणम। कात्यायन तृतीय परिशिष्ट में इसका वचन आया है कि ब्राह्मण किस प्रकार से होता है। विधि, जिसमें विधि, निंदा, प्रशंसा, अध्यात्मम, अधिदेवत, अधिभूत, अनुवचन, परकृति, पुराकल्प और सृष्टि, ये 11 प्रकार के जिसमें स्वरूप प्राप्त होते हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं। इसका क्रम से उदाहरण देखते हैं। विधि, तो ये 11 पूरे प्रकार शतपथ ब्राह्मण में आपको देखने को मिलेंगे। विधि, स एष उभयात् उभयत्राच्युत आग्नेयोष्टा कपालः पुरोडाशो भवति। यह है विधि कि अष्टाल पुरोडाश किस प्रकार से होते हैं, ये जिसमें बताया है वो विधि है। निंदा, द्वितीय प्रकार है निंदा। तदुहस्माहापि बर्कुर्वार्ष्णो माखान में पचत न वा एते खाम हविर्गृह्णन्तीति तदु तथा न कुर्यात। अब यहाँ पे जो निंदा शब्द आया है, निंदा हम सामान्यतः जानते हैं कि किसी का गर्हित अर्थ, इस अर्थ में हम निंदा शब्द को लेते हैं, परंतु पारिभाषिक निंदा जम वै मृदुहृदयतमं मन्येत तमुपधावेत तस्मादग्नयः एव। अग्नि ये मृदु हृदयतम है, अग्निर्वै देवानां मृदु हृदयतमः। चतुर्थ उसका स्वरूप है अध्यात्मम, आध्यात्म। प्राणो प्राणो वा अर्कः तस्यान्नमेवकम अन्नम हि प्राणायकम। कलियुग में प्राण अन्न में ही स्थित है। अन्य युगों में प्राण अन्य अन्य इसमें स्थित है, परंतु कलियुग में प्राण अन्न में ही स्थित है। इतिनु एवार्कस्य इति। उसके बाद 5वां प्रकार बताया है अधियज्ञम। जदेवाग्ना वन्नमुपधीयते तदन्नम य आपस्तत्पानम परिश्रित एव श्रीहि इत्यादि। इस प्रकार से यज्ञ के बारे में जो विधान किया गया है अधियज्ञम, यज्ञ विषयम। उसके बाद अधिदेवतम, देवता के विषय में जो प्राप्त होता है विधि। जावै सा वाग्निरेव सहा यत्तचक्षुः असौ स आदित्यः। इसके बारे में हमें की आत्मा है और हमारे नेत्रों की देवता भी है। बताऊंगा मैं। महाभूतों के बारे में बताया है इस प्रकार। उसके बाद अनुवचनम, अनुवचनम
अग्निर्वै हिमस्य भेषजम, अग्नि को हिम का भेषज, अग्निर्वै हिमस्य भेषजम, इस प्रकार कहा है। परकृति ही पुरुषोह नारायणो कामयत, पुरुष चाहता है कि मैं नारायणवत हो जाऊं। नर का नारायण नाम जो कहते हैं ना सामान्य भाषा में, वो वेद से ही हमने एक आदर्श लिया है, या वेदों से ही हमने ये अपने इसमें लक्ष्य हमने जो रखा है कि नर से नारायण होना है, वो वेद से ही प्राप्त होता है। पुरुषोह नारायणो कामयत। उसके बाद पुराकल्पहा, अर्थात पूर्व में जो कोई घटनाएं हुई हैं जिसे हम इतिहास कहते हैं, उसको पुराकल्प कहते हैं। एतेन हेन्द्रो तो दैवापहा शौनको जनमे जयम पारीक्षितम याजयान चकार इत्यादि। और 11वां विषय है सृष्टि ही, असद्वा इदमग्र आसीत, अर्थात सृष्टि का जो सृजन हुआ है, सृष्टि की निर्मित जो हुई है, किस प्रकार से हुई है, उसके आदि में क्या प्रकार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। शतपथ, जैसे हम कहते हैं कि वेद ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ है कि किसी मानव के द्वारा उसकी रचना नहीं की गई है, तो इसके बारे में स्वयं वेद ही प्रमाण है। उसमें एक वचन आता है इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि, अर्थात केवल मंत्र, 4 वेद और उनके ब्राह्मण ही अपौरुषेय है, ऐसा नहीं है। तो शतपथ ब्राह्मण कहता है कि इसमें इतिहास, तो इतिहास कौन से है? उर्वशी, ह्यप्सराहा, उर्वशी, पुरूरवा वगैरह जो इतिहास में हम आख्यान लिखते हैं, वो इतिहास भी अपौरुषेय है। उसके बाद पुराणानी, पुराणम असद्वा इदमग्र आसीत, ये जो पुराण है और ये जो अष्टादश पुराण है, इनका मूल है ब्राह्मण में ही, इसका मूल आता है, अर्थात वेद में ही, क्योंकि वेदो खिलो धर्म मूलम, सभी धर्म का, सभी शास्त्रों का मूल वेद ही है। स्मृत्युक्त ग्रंथों का मूल वेद ही है। तो इसका उदाहरण कहा है पुराणम असद्वा इदमग्र आसीत, उर्वशी अप्सराहा। उसके बाद जो नाना प्रकार की विद्या है, बृहदारण्यक वेद का ही भाग है, बृहदारण्यक, और हमारा दूसरा उपनिषद ईशावास्य उपनिषद। उसके बाद श्लोक जो है, ब्राह्मण प्रभवा मंत्रा तदप्येते श्लोकाः, ब्राह्मण से जो प्रभावित मंत्र है वो श्लोक कहे गए, जैसे अणुपंथा विस्तरः वितरः इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड में आए हैं कि ये सब श्लोक है। उसके बाद कह रहे जो सूत्र है, जैसे पाणिनीय सूत्र है या श्रौतादि सूत्र है, गृह्य सूत्र है, ये भी सभी जो महर्षि द्वारा हमें प्राप्त हुए, ये भी सभी दृष्ट है, न कि ये किसी ने इसको किया है, हम रचित नहीं है ये, उन्होंने इसको भी समाधि अवस्था में ही प्राप्त किया है। उसका क्या प्रमाण है? तो कहते हैं वस्तु संग्राहक वाक्यानि वेदे आत्मेत्येवोपासीत, शतपथ ब्राह्मण में ऐसा आया कि जो सूत्र है वो भी भगवान का निश्वास है। उसके बाद अनुव्याख्यानानि, मंत्र विवरणानि, मंत्रों का विवरण जिसमें प्राप्त होता है उसको अनुव्याख्यान कहते हैं। यथा प्राणा वै सत्यम, इस प्रकार से व्याख्यानानि अर्थवाद, और जो
व्याख्यान होते हैं अर्थवाद, ये ऐसा है कि ऐसा है, उपलंबन, उपलंबन यानी स्पर्श करना है कि प्रत्यक्ष पशु का बलि देना है, इस प्रकार का जो जिसमें चर्चा होती है वो अर्थवाद होता है। इस प्रकार की प्रवचन शैली शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होती है और एकादश स्वरूप उसके बताए गए हैं। और शतपथ के सहित जो अन्य भी वैदिक वांग्मय है वो संपूर्ण वेद का निश्वास ही है, भगवान का निश्वास ही है। ये शब्द भगवान का निश्वास है, इस प्रकार से बताया गया है। अब इसके विषय में और थोड़ा एक बात कहूंगा। शतपथ ब्राह्मण के दो विषय हम विशेष रूप से लेंगे जो हमें प्रतिदिन नित्य कर्म में हमें करने चाहिए। वो अतिशय व्यावहारिक है और उसमें एक है कि प्रतिदिन हमारे द्वारा 5 प्रकार की हत्याएं, हनन प्रतिदिन होता है, प्रतिदिनम। तो मैंने पहले ही कहा कि धर्मस्य, जो धर्म का जो मूल है, वेदो खिलो धर्म मूलम, जो मनुस्मृत्यादि ग्रंथ है उनमें भी जो ज्ञान प्राप्त होता है वो वेद से ही लिया गया है। यथा मनुस्मृति में एक वाक्य आता है गृहस्थ व्यक्ति के लिए, विशेष करके जो भी भोजन करते सभी के लिए है। पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली प्रेषण्युपस्करः कंडनी चोदकुंभश्च वध्यते याश्च वाहयन। अर्थात हमारे द्वारा प्रतिदिन 5 प्रकार की हत्याएं होती है। कौन कौन सी है? पंचसूना, 5 प्रकार की। चुल्ली, हम किसी चूल्हे पे खाना बनाते हैं, उसमें पाक करते हैं, तो उसमें अज्ञातवश जो दृष्टिगोचर नहीं ऐसे जीवों की हत्या होती है। प्रेषणी, जो हम पिष्ट करते हैं, जैसे मिक्सर वगैरह आजकल है, उलू खला आदि में जो हम ये करते हैं। उपस्करा, उपस्कर ये करना, प्रेषण करना, उपस्कर करना, यानी हम गोबर से वगैरह लिपते हैं ना, तो ये तीसरे प्रकार की हत्या है। चतुर्थ है कंडनी, कूटना, जैसे हम धान्य को वगैरह कूटते हैं, कूटते समय भी हत्याएं होती है। और उदकुंभश्च, जल भरते समय, जल को हम जब आहरण करते हैं जल का, तब भी जीवों की अज्ञातवश हत्याएं होती है। इस प्रकार से पंचसूना, 5 प्रकार की सूना प्रतिदिन हमसे होती है। तो इसका परिमार्जन, ये दोष का परिमार्जन किस प्रकार से करना चाहिए, तो इसका शतपथ ब्राह्मण में उपासनात्मक या कर्मात्मक वर्णन आया है। उसका नाम है पंचमहायज्ञ ब्राह्मण। पंचमहायज्ञ ब्राह्मण कौन कौन से पंचमहायज्ञ ब्राह्मण, उसके बारे में बताते हैं कि ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ जो है, पंचैव महायज्ञास्तान्येव महासत्राणि, और जो 5 प्रकार के ब्राह्मण है उसी को शतपथ में महासत्र भी कहा गया है। कौन 5 प्रकार के ब्राह्मण? ब्रह्मयज्ञ, तान्येव महायज्ञानि, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। 5 प्रकार के यज्ञ प्रतिदिन व्यक्ति को करने चाहिए। तो वैश्वदेव नाम का जो हम प्रतिदिन हवन करते हैं, जिसमें ये 5 प्रकार के यज्ञ हमारे द्वारा किए जाते हैं, इससे क्या होता है, तो उसका फल आगे बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा विषय है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का प्रतिदिन अध्ययन और ये वैश्वदेव यज्ञ करने से क्या होता है, एक हम इसका उदाहरण देखते हैं, उसका फल भी जानते हैं। आज्याहुतयो हवा एता देवानाम यद्यजुगुंखि सज एवं विद्वान यजुगुख्यहरः स्वाध्यायमधीत। अर्थात आज्याहुति के द्वारा हवन करने से जो देवता संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार यजुर्वेद का केवल स्वाध्याय करने से सभी देवताएं आज्याहुति के द्वारा जिस प्रकार से प्रसन्न होती है, उसी प्रकार से प्रसन्न होती है। और क्या होता है, तो कहते हैं
तद देवांश तर्पयति त एनम तृप्ता तर्पयन्ति। उसके बाद वो देवताएं क्या करती है, तो वो देवताएं ते एनम तृप्ता तर्पयन्ति, जो स्वाध्याय करने से देवताओं को तृप्त करता है, देवताएं भी उस कर्ता को तृप्त करती है। इसका गीता में भी देखिए, गीता में भी वेद का मूल किस प्रकार से प्राप्त होता है। गीता में एक वाक्य आता है, परस्परम भावयंत श्रेयः परमवाप्स्यथ। इसका शांकर भाष्य देखिएगा, परस्परम भावयंतः, परस्परम नाम जो याजक है वो देवताओं को हवीर यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करेगा और प्रसन्न देवता उस याजक को तृप्त करेंगे, उसकी अभिलाषा पूर्ति करेगी। इसको कहते परस्परम भावयंतः श्रेय परमवाप्स्यथ। उसी का शतपथ ब्राह्मण में देखिए, ते देवाः तृप्ताः एनम तृप्ता तर्पयन्ति। कीदृशम करीब योगक्षेमेण, उसका योगक्षेम वहन करके। वो जो तृप्त देवता है आपके द्वारा पंचमहायज्ञ के द्वारा, वो देवता आपका योगक्षेम वहन करती। योगः नाम अप्राप्तेः प्राप्तिः नाम योगः, क्षेमं प्राप्तेः संरक्षणम इति योगक्षेमः। प्राप्त वस्तु, जो अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति करवाना योग है, और प्राप्त वस्तु का रक्षण करना क्षेम है। इस प्रकार से वो देवता आपको योगक्षेम आपका वहन कर दे। केवल इतना ही नहीं, और क्या करती है, जो आपके पितर है, जो स्वर्गगामी हो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, प्राणेन रेतसा सर्वात्मना सर्वाभिः पुण्याभिः संपद्भिः घृतकुल्या मधुकुल्या पितरेन स्वधा अभिवहन्ति। उन पितरों को भी संतृप्त देवता, वो जो आपसे प्रसन्न देवता है, वो आपके पितरों को भी तृप्त करते। कीदृश घृतकुल्या मधुकुल्या, घृत के द्वारा मधु के द्वारा आपके पितरों को वो तृप्त करती है। इस प्रकार का प्रतिदिन करने का जो कर्म है वो शतपथ ब्राह्मण कहा गया है। और वेद किस प्रकार से सभी का मूल है, ये मैंने आपको 2-3 उदाहरणों से इसमें दिखाया है। और एक विषय आता है कि हम सर्वत्र सुनते हैं कि गुरुजी समापन करिए। गुरुजी हो गया, हाँ समापन करिए, समापन। हाँ बस अंतिम है अभी। तो वेद सभी का धर्म का मूल है, इस प्रकार से हमने जाना। और शतपथ ब्राह्मण ये एक प्रकार से महासागर है, इसमें हम जितना उसका अध्ययन करेंगे उससे उस प्रकार के हमें रत्न प्राप्त होंगे। इस प्रकार से अपना स्वनिष्ठित धर्म प्रतिदिन हम करते रहे, इसी प्रार्थना के साथ अब हम समापन करते हैं। हमारा समय अब समाप्त हो गया है। एक प्रार्थना से समापन करेंगे। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदा शिवः इति विद्यातपो यो निरयो निर्विष्णुरीडितः वाग्यज्ञे प्रीयतां मे नारदाम्। सभी को प्रणाम। अभी पाठक महोदय जी ने सुविस्तृत माने शुक्ल यजुर्वेद के संहिता ब्राह्मण का विषय के लेके व्याख्यान उपस्थित किए हैं। इसी के लिए महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।